जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को फिट कर लिया मध्य प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश बाबू ने कांग्रेस पार्टी को फिट कर दिया। तो शायद इस विश्लेषण से ये लग रहा है कि आपको तो वॉकओवर दे दिया इन्होंने मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की जीत एक के साथ एक फ्री आपको यूं ही मिल रही है। अब राजस्थान आप जीत रहे हैं, ये ऐसा पोल बता रहे हैं। मध्य प्रदेश अगर आप जीत जाते हैं और अगर छत्तीसगढ़ में मुकाबले की टक्कर है, तो आप 2024 तक जाते जाते बीजेपी का क्या रोल देखते हैं और विपक्ष का क्या? देखिए ना विका जी, मैं आपके साथ पहले भी बोल चुका हूं कि वी अपक्ष ये पक्षी हैं, और वी अपक्ष पक्षियों में एकता नहीं होती है। और ये तो आपके टीवी चैनल पे साफ दिख रहा है अभी, जिस तरह से भदौरिया जी और आचार्य जी कह रहे हैं। आचार्य जी ने अपनी बात शुरू की अगर से। ये अगर बहुत बड़ा मगर होता है, जिसको अगर में भरोसा अगर हुआ तो उसको मगर निकल जाता है। आचार्य जी, मुझे ऐसा ही लगता है। हम अगर पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से कह रहे हैं। आप देखिए तीनों एग्जिट पोल में हम तो 5 के 5 हार गए थे 2018 में, लेकिन जितने एग्जिट पोल हुए हैं लगभग 8 या 10 के करीब, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह हमारी बढ़त दिखाई गई है। छत्तीसगढ़ में कोई भी हमें 35, 36, 40 से नीचे नहीं दे रहा है। पिछली बार हमें 15 सीटें मिली थी। और राजनीति में इतने दिन से रहते हुए और चुनाव को देखते हुए इतने दिन में आचार्य जी भी, अनुराग जी भी मानेंगे कि जो एक बार जब बढ़ने का ट्रेंड होता है ना चुनावों में, तो वो घटता नहीं है, वो बढ़ते चला जाता है। तो निश्चित तौर पे आज मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर और अपने नेतृत्व के बदौलत राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और ये नतीजे सबको चौंकाएंगे। जहां तक रही बात 24 की, तो 24 का तो परिणाम पहले से घोषित है। विपक्षियों को चाहिए थोड़ा 29 की तैयारी करें। जहां तक रही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, फलाना ढिमकाना, तो हमारा यही कहना है कि प्रयासों का असर है और प्रोडक्ट की क्वालिटी का बात है। चंद्रयान हमने दूसरे अटेम्प्ट में लॉन्च कर दिया और चंद्रयान अपने लक्ष्य को भी पा गया, लेकिन राहुल गांधी को 20 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अभी तक बेचारे लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं। और कल एग्जिट पोल के थोड़ा बहुत नतीजे एक दो जगह पे पक्ष में क्या आए, तो वहां पर शुरू हो गई भारत जोड़ो यात्रा, ये सफल हुई, राहुल का नया कैरेक्टर आया है, नया कैलिबर आया है। ना अगर है ना मगर है, सीधी एक डगर है, और वो है विजय की डगर। तीनों राज्यों में हम विजय पताका फहराएंगे, और तेलंगाना में जहां हम पिछली बार 1 सीट पे थे, इस बार एग्जिट पोल ही हमें 7 से लेकर 12 सीट तक दे रहे हैं। तो मतलब हम 700 गुना बढ़े। चलिए, जब एक सीट पे हम 4 लोकसभा जीते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर 7 से 10 सीट जीतेंगे तो कम से कम 10 लोकसभा सीट हम तेलंगाना में भी जीतेंगे इस बार। बाप रे बाप, घबरा रहे हैं सारे कांग्रेस। मैं आलोक जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि तेलंगाना में ये 10 जीते, 12 जीते, 13 जीते, 14 जीते, सपोर्ट किसको करेंगे? अभी तक तो आप कह रहे थे कि सारे आपके नेता बोल रहे हैं कि केसीआर। आपको क्या लग रहा है, त्रिशंकु आ रही है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एग्जिट पोल बता रहा कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर एग्जिट पोल आपका ये मानना है कांग्रेस वहां भी नहीं आ रही है? सुनिए आलोक जी, डॉक्टर साहब, फिर अगर पे आप आ गए, बात तो सुनिए ना। चलिए मैं आपके मगर पे आ जाता हूँ कि हमारी सरकार बन रही है, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें तो आप समर्थन देंगे भी नहीं, ना हम समर्थन आपसे लेंगे, लेकिन फिर वो अगर पे मेरा जो अगर है वो आपका मगर बन सकता है। तो आप अपनी डगर के हिसाब से बताइए कि अगर मान लीजिएगा वहाँ सरकार किसी की बहुमत की नहीं बनी, तो क्या आप केसीआर को सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को रोकने के लिए? अजय जी, बड़ा सवाल जी का भाषण सुना था ना आपने? प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना था ना, जब उन्होंने तेलंगाना में जाके बोला था कि केसीआर आए थे एनडीए में शामिल होने के लिए और मैंने हाथ जोड़ लिए। तो क्या ऐसे स्पष्ट संदेश नहीं है कि हम किधर रहेंगे? हम बोले ना कि हम ना हम अगर में हैं ना मगर में हैं। हमारी डगर बहुत सिंपल है। दोनों को हम, एक को नागनाथ है, एक को सांपनाथ मानते हैं, कांग्रेस को और केसीआर को। तो सवाल ही नहीं है किसी के पास जाने का। लेकिन ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने शरद पवार, अजीत पवार के लिए भी कही थी।
तो बिल्कुल अजीत पवार अपनी पार्टी तोड़ के बिल्कुल गई थी और हमने एनसीपी से समझौता नहीं किया है। अजीत पवार एनसीपी तोड़ के अपने समर्थकों के साथ आके एनडीए में शामिल हुए। शरद पवार एनसीपी में अभी भी है बने हुए। ये लोग तो जिनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, महबूबा मुफ्ती को और मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए पीडीपी को बहुत कुछ कहा, लेकिन आपने महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया। बुरहान वानी को जो शहीद मानती हैं उनको आपने सीएम बनाया था। वहां चलते जनता के सवाल ये नहीं है। लौट कर आते हैं जो डेटा है उस पर लौट कर आते हैं और मैं